नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटनेस मिशन स्टेटमेंट के बारे में। ये फिटनेस मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? ये वो स्टेटमेंट होता है जो रोज सुबह उठ के आपको इंस्पायर करेगा कि हमें फिट रहना है, फिट बनना है, और ये आपको मोटिवेटेड रखेगा पूरे दिन। ये बनाना बहुत जरूरी है। इसके 2-3 पहलू है जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे स्पिरिचुअल मेंटर मिस्टर मनोज जी लेखी सर का, और साथ ही साथ डॉक्टर ब्रुक गोल्डनर का, जिसने मुझे इंस्पायर किया इसके बारे में बात करने की। पहली चीज, जब आप अपना फिटनेस मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मतलब वो मैं बन चुका हूं, वो मैं कर रहा हूं, ना कि नेगेटिव में। मेरा इसका कहने का अर्थ ये है कि हमें ये नहीं कहना है कि मुझे फिट इसीलिए रहना है क्योंकि मुझे पिल्स नहीं खाने हैं, मुझे वो जो थकान महसूस होती है वो नहीं होनी चाहिए, या मेरे जो शरीर में दर्द है वैसा। हमें फिटनेस मिशन स्टेटमेंट इस तरीके से लिखना है कि मैं फिट हूँ, मुझे पूरे दिन एनर्जेटिक लगता है, मुझे पूरे दिन बढ़िया लगता है, मैं अपना काम बढ़िया तरीके से करता हूँ। तो इसलिए पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में देना है, क्योंकि पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस से आपको एनर्जी मिलेगी, उत्साह मिलेगा, जो कि नेगेटिव एनर्जी को निकालेगा। अगर आपने ये नेगेटिव में लिखा तो आपको नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। मुझे जंक फूड नहीं खाना है, वो नहीं खाने में हमारा फोकस जंक फूड पे जाता है। पर अगर आप ये कहेंगे कि मुझे हेल्दी खाना है तो हमारा फोकस हेल्दी पे जाता है। दूसरा पहलू है कि आप अपने फिटनेस का जो आपने एक विजन रखा है उसके पीछे आप क्यों को समझिए, वाई को समझिए। अगर ये वाई क्लियर हो गया ना दोस्तों, तो व्हील पावर जैसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो उधर मिठाई पड़ी हुई है, जो उधर आपका एक कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ है, या कोई बेकरी फरसान पड़ा हुआ है, आपका कभी मन नहीं करेगा कि मैं उसको खाऊं, क्योंकि आपके माइंड में क्लियर है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। क्योंकि व्हील पावर आप 5 बार अच्छी तरह वापर लोगे, 6वीं बार शायद मन ललचा जाएगा और आप वो मिठाई, वो कोल्ड ड्रिंक, या वो जो अनहेल्दी चीजें, जंक फूड आप लोग खाएं। तो अगर माइंड में फिटनेस मिशन क्लियर है तो आप हेल्दी ही खाएं। तो वो क्यों हमारा क्लियर होना चाहिए। मैं कई बार अपने आप को पूछता हूं, मैं क्यों फिट रहना चाहता हूं। मेरा उत्तर यह है कि 80 साल की उम्र में भी मुझे आंखों का ऑपरेशन करना है। उस समय मेरी जो नजर है वो परफेक्ट रहनी चाहिए, हाथ स्थिर रहना चाहिए, बॉडी फिट रहनी चाहिए। उसके लिए मुझे हर बॉडी अंग को फिट रखना है, इसलिए हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। तो मेरा क्यों क्लियर है दोस्तों, आपका क्यों। आपको खुद को लिखना है कि क्या मोटिवेट करना है। आपको अपने पोता पोती की शादी में डांस करना है ना, आपको अपने बच्चों के साथ में ट्रेकिंग पे जाना है ना, तो वो अगर जीवन का आनंद लेना है, खुद आत्मनिर्भर रहना है, तो वो आपका क्यों हो सकता है। दूसरा पहलू है क्यों का, कि आप किसको इंस्पायर कर सकते हैं। जब मैं अपने आप को पूछता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं अपनी वाइफ को, अपने माता पिताजी को, मेरे इर्द गिर्द जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई, मेरे बच्चे, उन सबको मैं इंस्पायर करता हूं। और मेरे पेशेंट्स को भी, जब मेरे पेशेंट्स देखते कि मैं कितना फिट हूं, तो आप किसको इंस्पायर करते हो, आप वो देखिए। उससे भी आपको प्रेरणा मिलेगी कि मुझे मेरे परिवार के सदस्यों के लिए भी फिट है। और जब ये क्यों क्लियर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है आपको विजुलाइज करना कि आप फिट हो। विजुलाइज के जो थोड़े पहलू है वो समझिए। हमको हमारे आईने के सामने खड़े होके पहले खुद को प्यार करना है, कि हमको कहना है कि आई एम ऑसम, आई एम ब्यूटीफुल। जो भी स्थिति में आप हो, वजन ज्यादा है या जो भी स्थिति में आप हो, पहले खुद जैसे हो उसको प्यार कीजिए। मैं तो कहता हूं खुद को गले लगा लीजिए। उससे क्या होता है, एक तो पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम हमारे लुक से कंफर्टेबल होते हैं। आप सुंदर हो अगर आप अपने पेरेंट्स की आंखों से अपने आप को देखो। दूसरी चीज है, अपने आप को आप माफी मांगो, क्योंकि कई शरीर के जो अंग है, जैसे कि हमारा पेट है या नाक है या चेहरा है, हमें कभी कभी पसंद नहीं आती, या हमारी हेयर स्टाइल ही ले लीजिए, या हमारे जो त्वचा का रंग है उसको ले लीजिए। तो हमें पहले कहना है कि आई एम सॉरी, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आज से मैं आपका ज्यादा ध्यान रखूंगा।
ध्यान किस प्रकार से रखूंगा? मैं ज्यादा हेल्दी खाऊंगा, मैं समय पे सोऊंगा, मैं रोज कसरत करूंगा, व्यायाम करूंगा, जो भी आपको करना है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, ये मिरर ग्रेटिट्यूड होता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी उत्पाद होती है, आपके माइंड में क्लियर मैसेज जाता है कि आप एक तो अपने शरीर को प्यार करते हो और उसको और आप बेहतर करना चाहते हो। तीसरी चीज विजुअलाइजेशन की होगी कि आप अपने आप को वो विजुअलाइज कीजिए आंख बंद करके कि आपको किस तरीके से फिट रहना है। आपको जैसे कि मेरा एक कॉलेज में विजुअलाइजेशन था कि मेरे 6 पैक एब्स हो, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं रोज वर्कआउट करूं, मैं एक्सरसाइज करूं। तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आपको किस तरीके से दिखना है, क्या फिटनेस चाहिए, क्या आपका वेट का गोल है। वो आप लिख सकते हो कि मैं 80 किलो की ये तारीख पे हो चुकी हूं या मैं हूं, पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तीसरी चीज है कि जब आप विजुअलाइज करते हैं उसके 5 स्टेप्स है जो मुझे मनोज सर ने सिखाया। पहली चीज है कि आप विजुअलाइज कीजिए कि आप किस तरह का हेल्दी खाना रोज खाएं। डाइट या आप क्रैश डाइट और सब के बारे में मत सोचिए कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे तलब लग रही है खाने की, वो सब नहीं। आप पॉजिटिव सोचिए कि मैं हेल्दी खा रही हूँ, मैं हेल्दी खा रहा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं वो चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं ग्रीन स्मूदी को एंजॉय कर रहा हूँ, और सच में दोस्तों मैं दिन में देखता हूँ कि मैं कभी ग्रीन स्मूदी पी सकूँ, मुझे उसमें भी आनंद आने लगता है। दूसरी चीज है आपका एक्सरसाइज। आप विजुअलाइज कीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है। आपको ना एक्सरसाइज में थोड़ा मीठा दर्द होता है, और वो जब एक्सरसाइज करते हैं हमको कितना रिलैक्स फील होता है कि हमने आज कुछ अचीव कर लिया। रोज एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा क्या है मालूम है? जो हमारे मेंटल कभी कभी कोई चीजों के लेके मेंटल ब्लॉक्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, काम के रिलेटेड, हम वो चैलेंजेस को भी क्रॉस कर पाते हैं जब हम डेली उठ के सुबह एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड चीज है हमारी बिलीव्स और थॉट्स। कई चीजों के बारे में हमारे बिलीव्स हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, या ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता हूँ, या ये चीज तो मतलब ये मजे वाली चीज नहीं है, मैं तो इधर ही जाके एक्सरसाइज करूंगा। तो वो चीजों को मेंटल ब्लॉक्स करो, अपने बिलीव्स को निकालिए, उसको रिलीज कीजिए। आप एक्सरसाइज सब जगह पे कर सकते हैं, आप हेल्दी खा सकते हैं और आप कच्चा भी खा सकते हैं, उसमें भी अपना स्वाद है। 21 दिन दीजिए, आपको कच्चे का भी आनंद आने लगेगा। तीसरी चीज है आपके कॉन्शियस में, आपके जहन में आप अपने आप को कैसे देखते हैं। मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं सुपर फिट हूँ, मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपकी फीलिंग्स कभी कभी आपके हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके थॉट्स आपके हाथ में है। अगर आप टायर्ड भी फील कर रहे हैं तो अपने आप को आप कहिए, आपके इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और कहिए कि मैं फिट हूँ। तो वो एक्सरसाइज के समय आपको मोटिवेट करेगा। अल्टीमेटली आप 2-3 हफ्ते में असर देखेंगे कि आप एक्चुअली फिट फील करते हैं। और उसके ऊपर आप देखेंगे कि आप इंटरनली अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, और आप एक्सटर्नली भी विजुअलाइज कीजिए कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हो। ये जो प्रक्रिया है शुरुआत में समय लेगी, बाद में जैसे जैसे आपका रूटीन बनते जाएगा ये 3-4 मिनट में रोज होगा। ये 3-4 मिनट आपको पूरे दिन की ऊर्जा देंगे, पूरे दिन की शक्ति देंगे। और जो फिटनेस मिशन स्टेटमेंट है आपका, वो बोल्ड लेटर्स में बढ़िया से आप चार्ट पेपर पे लिखिए, प्रिंट कराइए, अपनी फोटो रखिए, उधर हेल्दी फूड्स की फोटो रखिए, वो विजुअलाइज कीजिए। जितना सुंदर बनाएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी सुझाव है या कुछ भी प्रश्न है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैं ये भी कहूंगा कि मनोज सर के जो टॉक्स हैं उनके यूट्यूब चैनल पे देखिए, उससे बहुत माइंड को शांति मिलेगी। और ब्रूक गोल्डनर जी के भी टॉक से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।